Good morning, children. I'm Arvind Soni, your English teacher from ABS Rela. Today I'm going to start new chapter from course book chapter 5, Jaldi's Gift, written by Kalpana Swaminathan, part 1. Let's moving ahead from the main content of this chapter. Chapter 5, Jaldi's Gift. Jaldi is the name of dog, Indian dog. Okay, starter. Have you seen a free roaming dog in South Asian village? क्या आपने कभी फ्री रोमिंग डॉग का मतलब हो गया जो सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं? साउथ एशियन विलेज। वैसे इंडिया में चारों तरफ हम देखते हैं कि ऐसे डॉग हमें मिल जाते हैं सड़कों पर जो घूमते रहते हैं। चेंजेस आर दैट द डॉग इज एन इंडियन परिया डॉग। हियर आर अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस ब्रीड ऑफ डॉग। यानी जो इंडियन ब्रीड है जो हमें सड़कों पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते हो। रीड देम एंड डिस्कस विथ योर पार्टनर द फैक्ट्स दैट यू डिड नॉट ऑलरेडी नोन। नंबर 1, द इंडियन परिया डॉग यूजुअली हैव इरेक्ट ईयर्स। इरेक्ट ईयर्स मतलब उनके कान जो सीधे खड़े होते हैं। अ वेज शेप्ड हेड एंड अ कर्व टेल। ये एक शेप होता है जैसे कील टाइप का एक शेप कह लीजिए, उसके सिर का जो आकार होता है, एंड कर्व टेल, और उसकी जो पूंछें होती हैं वो मुड़ी होती हैं। तभी हम कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। सेकेंड, दे आर ऑल्सो नोन एज पाई डॉग्स। पाई डॉग्स मीन्स होता है दोगला टाइप का डॉग होता है ये ब्रीड है। नंबर 3, द परिया आर सेड टू बी रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलियन डिंगोज। ऑस्ट्रेलियन डिंगोज मीन्स होता है अ वाइल्ड डॉग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। द वाइल्ड डॉग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया मतलब उनसे इनको रिलेट किया जाता है कि वो उनके ही ब्रीड है। नंबर 4, दे आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द साउथ एशियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, सो दे आर कंफर्टेबल व्हेन द वेदर टर्न्स हॉट, ह्यूमिड और कोल्ड। यानी जो इनका कह लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब ये उस क्लाइमेट कंडीशन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे आर कंफर्टेबल व्हेन द वेदर टर्न्स हॉट, ह्यूमिड एंड कोल्ड। जब मौसम गर्म या ठंड या ह्यूमिड होता है। नंबर 5, दे आर वेरी हेल्दी एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। रेजिस्टेंट मीन्स होता है प्रतिरोधक क्षमता, टू डिजीज, बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। अनलाइक मेनी डोमेस्टिक डॉग्स, द परिया डॉग डू नॉट फॉल सिक फ्रिक्वेंटली। और जो भी डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं जिनको घरों में हम रखते हैं, उनकी तुलना में ये डॉग जो होते हैं ये कम बीमार पड़ते हैं। दे आर वेरी अलर्ट, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रांग। दे आर ऑफन यूज्ड एज गार्ड डॉग इन विलेज टू प्रोटेक्ट शीप एंड काउ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये जो डॉग होते हैं ये बहुत ही अलर्ट, इंटेलिजेंट और स्ट्रांग होते हैं, और गांव में ये बेसिकली शीप और काउ को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 7, दे आर इजिली ट्रेनेबल एंड हार्डी। ट्रेनेबल मीन्स होता है इनको आसानी से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, और हार्डी मीन्स ये साहसी भी होते हैं। हैंस दे ऑफन हेल्प एज पुलिस डॉग्स। इसीलिए हैंस मीन्स अतः इनका यूज पुलिस भी अपने हेल्प के लिए लेती है। Many free roaming dogs we see in the cities and either Pariya dog or mixed breed dogs और mixed breed, mixed मतलब होता है दोगले टाइप के dogs that have several breeds and ancestors including Pariya dogs। यानी हमें और भी दूसरे तरह के भी डॉग्स दिख जाते हैं। Look at the pictures of the Indian Pariya dog and Australian dingo. Notice the similarities and differences। यहाँ आपको दो डॉग दिख रहे होंगे, ये हमारा इंडियन डॉग है और ये ऑस्ट्रेलियन है। इनमें क्या सिमिलरिटीज आपको दिखाई देता है? इंडियन डॉग, ये जो डॉग है, कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। ये कई तरह के कलर में आते हैं, मोस्टली लाइट ब्राउन। ज़्यादातर आपको लाइट ब्राउन कलर के डॉग दिखेंगे। इनका जो साइज है स्मॉलर बिल्ड, मतलब ये थोड़े छोटे साइज के होते हैं, एंड हिज टेल इज स्मॉल एंड कर्व्ड। वहीं ऑस्ट्रेलियन डॉग्स रेडिश ब्राउन इन कलर,
मतलब इनका जो कलर होता है वो थोड़ा हल्का लाल पे आता है, रेडिश एंड ब्राउन कलर। बिगर बिल्ट, इनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। लॉन्ग फ्लॉपी टेल, और जो इनके टेल है देखिए लंबे होते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव ऑन द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। रीड अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल डॉग विथ एन अनयूजुअल गिफ्ट। अनयूजुअल गिफ्ट, असामान्य तोहफा, ये गॉड गिफ्टेड होता है, किसी किसी को मिल जाता है। यहाँ इसी गिफ्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई रोल डाउन द पाइल sacks faster and faster till I landed in the soft nest of husk beneath. आई रोल डाउन मतलब लुढ़कते हुए, कहाँ से? द पाइल, पाइल मीन्स होता है किसी चीज़ का ढेर, जैसे यहाँ पर किसी चीज़ का ढेर दिख रहा है। सैक्स, सैक्स मीन्स बोरी होती है। फास्टर एंड फास्टर मतलब तेजी से मैं लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आ रहा हूँ। टिल आई लैंडेड इन द सॉफ्ट नेस्ट ऑफ हस्क। सॉफ्ट नेस्ट, नेस्ट मीन्स यहाँ पर हस्क मीन्स होता है जो कह लीजिए एक तरह से किसी चीज़ का वेस्ट मटेरियल, जैसे भूसी वगैरह हुआ, ये कहीं पर फेंका हुआ था, उसका नेस्ट बना हुआ था नीचे। मैं लुढ़कते लुढ़कते वहां तक चला आया। हाउ द डस्ट फ्रॉम द हस्क फ्लू अप माई नोज एंड टिकल्ड मी। टिकल्ड मीन्स होता है, वैसे टिकल मीन्स तो गुदगुदाना होता है, बट यहाँ पर जैसे आप डस्ट एरिया में जाते हो या खेलते हो तो हल्का सा डस्ट आपके नाक में जाता है तो थोड़ी होती ना, हल्की सी सरसराहट टाइप की होती है, दैट इज टिकल। आई स्टडेड फ्रॉम नोज टू टिल टिप, मतलब मैं सर से लेकर बिल्कुल, नोज मतलब सबसे अपर पार्ट हो गया डॉग का, सर से लेकर के, और टेल जो है सबसे बैक वाला पार्ट हो गया, मतलब सर से, नोज से लेकर के पूंछ तक मैं बिल्कुल हिल गया। यहाँ शडर्ड मीन्स होता है एक तरह से कहिए कि आदमी जब छींकने लगता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा शरीर हिलने लगता है, दैट इज थरथराना। एज आई सुक विथ वन ट्रिमेंडस स्नीज, ट्रिमेंडस मीन्स होता है विशाल काय, भयंकर, बहुत बड़ा। स्नीज मतलब छींक। जब भी डस्ट एरिया में हम जाते हैं तो हमारे नाकों में जब धूल जाता है तो थोड़ी हमें छींक आती है, और वो छींक बहुत ही भयंकर थी जिससे उसकी पूरा शरीर शुक, शुक मीन्स पूरा शरीर हिल गया। When I opened my eyes, I looked straight into the eyes of our important visitor. Visitor, यहाँ देखिए तीन लोग यहाँ तीन डॉग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से एक डॉग जो है उनकी माँ है, एक उनके पिता है, और एक विजिटर है। आई थिंक विजिटर ये होना चाहिए क्योंकि थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। और डॉग्स जो तीन, यहाँ तीन डॉग की बात की गई है जो स्मॉल बेबी डॉग हैं। तो यहाँ पे जब आके देखता है तो उसकी आँख खुलती दिखता है कि एक विजिटर मेरे सामने खड़ा है, इंपॉर्टेंट विजिटर। फादर वॉज देयर टू, पिताजी भी वहाँ पर थे, यानी फादर डॉग भी वहाँ पर थे। दो इट वॉज सो अर्ली, सो अर्ली का मतलब हो गया कि बहुत जल्दी तुम लोग आ गए। ही गेव मी एन इंक्रीजिंग लुक, इंक्रीजिंग लुक का मतलब हो गया थोड़ा उत्साहित करते हुए। कहते हैं मदर्स ऑलवेज टेलिंग अस टू माइंड आवर मैनर्स, माँ हमेशा समझाती है, मदर डॉग हमेशा समझाती हैं कि हमें अपने मैनर्स को ध्यान में रखना चाहिए, किसके सामने कैसे आना है, कैसे बोलना है, क्या बॉडी अपीयरेंस होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड आई फेल्ट सेड एट हैविंग डिसग्रेस हर, डिसग्रेस्ड हर मीन्स हो गया थोड़ा अनहैप्पी करना, नाराज करना, यानी उनका अपमान करना एक तरीके से। जिस तरीके से मान लीजिए सपोज करिए आपको कोई देखने आ रहा है तो आप उसके पास गिरते लुढ़कते धूल में लगे हुए इस तरह से अगर आप आते हो तो थोड़ा सा पेरेंट्स को लगता है ना, एम्बेरसमेंट फील होता है कि अरे ये कैसे आ रहा है, कोई देखने आया है, तो इस तरीके से। टम्बलिंग लाइक दैट बिफोर आवर इम्पोर्टेंट विजिटर, टम्बलिंग मीन्स होता है तेजी से लुढ़कते हुए गिरना। लाइक दैट, इस तरीके से, जिस तरीके से वो आया अपने विजिटर के सामने, इससे उसकी माँ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट हाउएवर एंड आई मेड माई बेस्ट बॉ होपिंग द हस्क्स वर नॉट टू नोटिसेबल ऑन माई ब्राउन कोट। कहता है कि जैसे वो नीचे लैंड किया यानी उसके पास पहुंचता है तो कहता है देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट हाउएवर आई मेड माई बेस्ट बो, बो मीन्स होता है थोड़ा झुक करके अगले को रिस्पेक्ट देना। होपिंग उछलते हुए द हस्क वेर नॉट टू नोटिसेबल ऑन माई ब्राउन कोट, ब्राउन कोट यहाँ पर जो डॉग का बॉडी
होता है वो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि बेसिकली जो इंडियन डॉग होता है वो ज़्यादातर ब्राउन कलर के होते हैं। तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर डस्ट डस्ट वगैरह सब लगा होगा, तो वही कह रहा है कि हो सकता है उसने नोटिस न किया हो। टू माई सरप्राइज मदर ओनली स्माइल्ड। दिस इज द वन आई टोल्ड यू अबाउट, शी एक्सप्लेन टू आवर विजिटर। टू माई सरप्राइज मदर ओनली स्माइल, माँ ने केवल स्माइल दिया और बताया दिस इज द वन आई टोल्ड, यही है, मतलब विजिटर की ओर इशारा करते हुए कि ये वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। लेट मी सी। द विजिटर पॉइंटेड हर लॉन्ग एरिस्टोक्रेटिक नोज। एरिस्टोक्रेटिक, लुक हियर, बिलोंगिंग टू अ नॉवल और अपर क्लास फैमिली। मीन्स थोड़ा जैसे जो विजिटर होता है जो एक तरह से एक्सपेक्शन करने आता है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को अपर क्लास का समझता है। नोज इन द एयर एबव माई हेड एंड कोक्ड वन ईयर, मतलब अपना वो कोक्ड मीन्स यहाँ पर हो गया अपना एक जो ईयर है वो उसको थोड़ा खड़ा किया हुआ था और बोलता है कि मुझे देखने दीजिए। मस्ती केम स्लाइडिंग डाउन द सेक्स जस्ट देन एंड लाइक मी। मस्ती जो सेकेंड डॉग है, यानी देयर आर 3 बेबी डॉग इन द फैमिली, 1 जल्दी, सेकेंड मस्ती एंड थर्ड इज योगी। तो मस्ती अभी क्या करता है, सेम उसी तरह से स्लाइडिंग करते हुए सैक से नीचे आता है। एंड लाइक मी वॉज पुट आउट टू फाइंड हिमसेल्फ इन कंपनी, और आ करके हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। आवर विजिटर नोडेड ग्रेसियसली एट हिम एंड आस्क माई मदर इफ देयर वर एनी मोर ऑफ अस। योगी स्लो कम ओवर। आवर विजिटर नोडेड, सहमति देते हुए, ग्रेसियसली कहते हैं कि एट हिम एंड आस्क माई मदर, और माँ से पूछते हैं मदर डॉग से कि अगर और कोई है तो उसे भी बुला लीजिए। योगी स्लो कम ओवर, धीरे धीरे योगी ऊपर से नीचे की ओर आता है। फादर कॉल्ड ग्रफली, ग्रफली लुक हियर, विथ अ डीप एंड रफ वॉइस एंड सून योगी सफल्ड इन, और योगी फिर वापस मतलब उन लोगों के पास आ जाता है। हिज रस्क इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक रस्क, रस्क मीन्स सूखी रोटी कह लीजिए, उसके मुंह में एक टुकड़ा था। ही प्लेस्ड द रस्क पोलाइटली विद इन रीच ऑफ द विजिटर्स पास, वो रस्क को धीरे से पोलाइटली विजिटर पास मतलब उसके पैर के पास रख देता है, पंजे के पास। स्लोज अस्लीप ही अनाउंस्ड, मतलब वो स्लीपी था, उसे नींद आ रही थी। देन वी मस्ट लेट हिम स्लीप, आवर विजिटर सेड, विजिटर ने कहा तब इसे सोने दीजिए। नाउ चिल्ड्रन लिसन एंड सी कुक्ड हर ईयर अलर्टली, फिर उसने कान को खड़ा कर लिया। हर सेंसिटिव नोज क्विवरिंग, क्विवरिंग मीन्स होता है एक तरीके से जैसे डॉग जो होता है वो नाक को अपने थोड़ा ऊंचा करके और जैसे कुछ पूछता हो या कुछ डिमांड करता हो, उस पोजीशन में अपने नोज को वो थोड़ा सा मूव करता है। टेल मी व्हाट यू कैन हियर, व्हाट यू कैन स्मेल, उसने कहा कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है और क्या स्मेल, तुम्हें क्या स्मेल आ रहा है, किस चीज का स्मेल आ रहा है। मदर हैड ऑफन प्लेड दिस गेम विथ अस, माँ ऐसा गेम हमारे साथ हमेशा खेला करती थी, बट सी वॉज नेवर सो टेंस अबाउट इट, लेकिन वो इतना कभी टेंस मीन्स यहाँ पर टेंशन में नहीं होती थी। द विजिटर सीम टू थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू आंसर राइट, विजिटर को ऐसा फील हो रहा था कि इस क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर सही सही मिले। आई सस्पेक्टेड इट माइट बी एजुकेशन, मुझे लगा कि शायद ये एक तरह की शिक्षा है। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। शट योर आईज इट हेल्प्स, आवर विजिटर सेड काइंडली, अपनी आंख बंद करो, ये तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि कभी हम जब सोचना हमें होता है किसी चीज़ के बारे में तो हम थोड़ा सा पीस, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें चाहते हैं कि शांति हो, बिल्कुल पीसफुल हो, तब हमारा दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होता है और दूर की चीज़ों को सोचने लगता है। ऐसा विजिटर ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो, ये तुम्हें हेल्प करेगी। मदर वॉच्ड एक्सपेक्टेंटली, एक उम्मीद से माँ देख रही थी। फादर हैज गॉन आउटसाइड द सेड, फादर बाहर की ओर सेड में चले गए। वेयर ही वॉज पेसिंग अबाउट इम्पेसेंटली, पेसिंग मीन्स होता है धैर्य, उनका जो धैर्य था वो कहते हैं ना कि इम्पेसेंटली हो गया था, क्योंकि उन्हें उनका धैर्य टूट रहा था, इसलिए वो बाहर चले गए।
द फ्रंटियर मेल हैज इंटर्ड द सिटी, मस्ती सेट। फ्रंटियर मेल इट्स द ट्रेन। उस समय फ्रंटियर मेल नाम की एक ट्रेन चला करती थी। कह रहे हैं कि वो शहर में घुसने वाली है। आई कैन हियर इट, मैं इसे सुन सकता हूँ। इट्स अबाउट 10 माइल्स अवे फ्रॉम हियर, लगभग वो यहाँ से 10 मील दूर है। आई कैन हियर द अलार्म गो एट द क्रॉसिंग एट द गेट्स शट। मैं जो आप देखते हो कि शहर में जब कोई ट्रेन आती इंटर करती है तो एक सड़कों पर जो क्रॉसिंग के लिए बने होते हैं बैरियर, तो वो वहाँ पर एक तरह की बेल बजती है, घंटी बजती है। तो कह रहा मैं उस घंटी को सुन सकता हूँ कि जो क्रॉसिंग का गेट है वो बंद हो रहा है। आई कैन हियर अ मैन विथ अ बेड लैग क्रॉसिंग द रोड नियर द बेकरी। और मैं सुन सकता हूँ कि एक व्यक्ति, जो बेड लेग का मतलब होता है खराब पैरों से, बेकरी के सामने से पार हो रहा है। इट इजंट अ बेड लेग, इट्स एन आर्टिफिशियल वन। आर्टिफिशियल मीन्स होता है बनावटी। योगी करेक्टेड हिम, योगी उसको सही करते हुए बोलता है कि वो बेड लेग नहीं बल्कि आर्टिफिशियल वन है। वन ऑफ द न्यू वंस, नॉट द ओल्ड वुडन वन लाइक द मिल्क मैन्स फादर हैज। वो कहता है कि वो कोई नया है, पुराना जैसा कि मिल्क मैन के फादर थे वैसा नहीं है। आई कैन स्मेल हेयर ऑयल ऑन द न्यूज़ पेपर बॉय, मैं न्यूज़ पेपर बॉय के सिर का हेयर ऑयल स्मेल कर सकता हूँ। ही इज टू क्रॉसिंग अवे, वो यहाँ से 2 क्रॉसिंग दूर है। ही हैज़ कम इन लेट, वह देर से आया है। द ब्राइट ग्रीन आइस केक्स इन द बेकरी हैज़ गॉन स्टिल, स्टिल मीन्स होता है पुराना, बासी हो जाना। मैं द ब्राइट ग्रीन आइस्ड केक, आइस केक का मतलब हो गया बर्फीला केक, इन द बेकरी हैव गॉन स्टिल, जो कि बासी हो चुका है। ही नेवर शुड हैव यूज्ड दैट कलर, he never should have used that color. That's very clever of you children, our visitor said. And what does जल्दी have to say? अब जल्दी से पूछता है कि अब तुम क्या कहोगे। Tumbling in the husks was nothing compared to the way I was about to disgrace mother now. Tumbling थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा सा हल्का लड़खड़ाते हुए। इन द हस्क वॉज नथिंग कंपेयर टू से, मतलब कहता है कि मैं इनके जैसा तो नहीं हूँ जितनी क्वालिटी इनमें है। आई वॉज अबाउट टू डिसग्रेस मदर नाउ, डिसग्रेस मीन्स थोड़ी अपनी माँ को नाराज करना, कि मैं इन लोग के जैसा टैलेंटेड नहीं हूँ। आई लुक्ड एट हर इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली लुक हियर, इन अ डेस्परेट मैनर, बट सी नॉट मीट माई आई, लेकिन उन्होंने आई कॉन्टेक्ट जो है मेरे, मतलब उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा। द ट्रूथ वॉज दैट आई कुडेंट स्मेल और हियर एज वेल एज मस्ती एंड योगी, मैं मस्ती और योगी की तरह स्मेल नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता, इतना टैलेंट मुझ में नहीं है। द थिंग्स आई स्मेल्ट और हर्ड वर यूजुअली क्वाइट डिफरेंट, मैं जो देख सकता हूँ या स्मेल कर सकता हूँ या सुन सकता हूँ वो थोड़ा असामान्य है। जस्ट टेल अस व्हाट यू थिंक, मदर सेड, मदर ने कहा कि तुम बताओ कि क्या तुम सोचते हो। एज सी ऑलवेज डज अ डजन टाइम्स अ डे, जैसा कि वो दिन में, यानी वो पूछती थी दिन में दर्जनों बार वो किया करती थी। देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, सो आई सेड आई स्मेल्ट फियर, मुझे मतलब फियर, डर मैं स्मेल कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स अ लिटिल गर्ल हुज फ्राइटेंड, मैं सोच रहा हूँ कि वो एक छोटी बच्ची है जो डरी हुई थी। द सिग्नल्स वर फ्लडिंग इन अर्जेंटली, फ्लडिंग मीन्स अचानक जो सिग्नल पे ट्रैफिक जो होता है वो तेजी से भी आने वाला है। शी इज गेटिंग मोर स्केयर्ड एवरी सेकेंड, और वो बच्ची जो है वो हर सेकेंड उसका डर जो बढ़ता जा रहा है। आई हेल्प, मैं चिल्लाया, मीन्स यहाँ पर भौंकने से है। ओ मदर शुडंट वी डू समथिंग टू हेल्प, माँ हमें उनकी, उस बच्ची की हेल्प करनी चाहिए। वेल लेट अस फाइंड आउट फॉर आवरसेल्व्स व्हाट द ट्रबल इज, आवर विजिटर सेट एंड टॉटर्ड ग्रेसफुली आउट ऑफ द सेट। टॉटर्ड मीन्स होता है उछलते हुए, लुक रन विथ शॉर्ट स्टेप, तेजी से उछलते हुए कहा कि हमें देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। मदर
एम्बल्ड walked or moved as a slow relaxed pace, थोड़ा आराम से चलती हुई after her, and the three of us followed as fast as our short leg would carry us. और मतलब सबसे आगे विजिटर, फिर उसके पीछे मदर, और उसके पीछे पीछे तीनों छोटे बेबी डॉग, जितनी तेजी से वो जा सकते थे. You had better take us there जल्दी, father suggested as we turned the corner. I think you will find that you know the way. जो फादर हैं वो सजेस्ट करते हैं, सजेस्टेड कि जल्दी तुम थोड़ा तेज चलो, क्योंकि तुम जानते हो कहाँ पे वो बच्ची है जो प्रॉब्लम में है. सो आई लेट द प्रोसेसन मीन्स जो दल जा रहा था उसको मैं लीड करने लगा. एंड वेरी प्राउडली इंडीड, मुझे प्राउड फील हो रहा था. एज द इम्पॉर्टेंट विजिटर स्टेप्ड असाइड फॉर मी, और जो विजिटर था वो मेरे बिल्कुल बगल में चल रहा था. I knew there was a long way to go, but luckily, मुझे पता था कि जो हमें जाना है वो थोड़ा लंबी यात्रा करनी है. But luckily the wind was helpful and led me across the busy road. लेकिन जो हवा थी वो हमारी मदद की और हम लोग बिजी रोड को क्रॉस कर लिए. Through the market and down one of the twisting lanes. Twisting means होता है जहाँ पर जो लेन्स हैं, गलियां हैं, वो मुड़ी होती हैं. ट्विस्ट मीन्स मुड़ा हुआ. दैट लीड्स टू द हाईवे, जो हाईवे की ओर लीड करती हैं. देयर वी फाउंड हर एट लास्ट अ लिटिल गर्ल क्रंचिंग बिहाइंड अ गार्बेज बिन. गार्बेज बिन का मतलब हो गया जो कचड़े का ढेर होता है, उसके पीछे वो छिपी, क्रंचिंग मीन्स होता है झुक करके बैठी हुई है, छिपी हुई है. एंड क्राइंग एज दो सी हैडंट अ फ्रेंड इन ऑल द वर्ल्ड, और वो इसलिए चिल्ला रही है कि उसके इस दुनिया में कोई उसका मित्र नहीं है. For some reason, our important visitor turned to mother with a triumphant look. Triumphant means होता है winner, एक तरह से विजयी. You see, she demanded proudly. She demanded मतलब देखिए, बिल्कुल मतलब एक होता ना कि जैसे कि ये मेरे बेटे में एक क्वालिटी है कि वो ये भी देख सकता है कि कौन प्रॉब्लम है कौन नहीं. Okay children, now I stop here for today. Tomorrow I will explain the remaining pages of this chapter. Till then, bye bye.